प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद आपको देने जा रहा है। यदि आज आपको जीवन में ऐसा महसूस होता है या लगता है कि आज की सुंदर सुबह है, मेरे जीवन में अच्छा क्या होगा, एक अच्छा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि सुंदर सुबह में परमेश्वर आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। वो वचन देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है जो आपके जीवन के लिए बेहतर हो। यह वह सुबह है जब परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलने जा रहा है, एक नया मार्ग आपके लिए तैयार करने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम रुक गए हैं, हमें ऐसा महसूस होता है, यह हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है, काम करता है, बिजनेस चलता है, पैसा आता है, हर चीज में, यदि नौकरी काम में हर तरीके से चलता है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी अच्छा चलता है। लेकिन जीवन में तब रुकावटें आती हैं, परेशानियां आने लगती हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द मेरा जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं आ गई हैं। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंतजार भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगर आज आप भी ऐसी किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चिंताओं से गुजर रहे हैं, तो यह संदेश, यह प्रार्थना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जीवन बेहतर करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपसे प्रेम करता है और आपको बहुत आगे लेकर के परमेश्वर जाने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से यहाँ पे देखते हैं बाइबल में, ऐसा पुस्तक अध्याय यहाँ पे 45 और वचन लिखा है 2 में, परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ तोड़ दूंगा और लोहे के बेड़े काट डालूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यह वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि वह आगे, आपके आगे आगे चल करके हर प्रकार की कठिनाइयों को जो रास्ते में आती हैं उसे आसान बनाते हैं। यदि आप जीवन में बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए यह वचन इसीलिए कहता है, आपको दिया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे टेढ़े मार्गों में, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, पैसे की समस्या है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसे सीधा करेगा और हर तरीके से परमेश्वर एक अच्छा रास्ता आपको बना करके देगा, जिसमें कठिनाइयां बहुत कम होगी, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आगे वचन कहता है यहाँ पे बाइबल में एक और दृश्य हमें देखने को मिलता है जो कि अद्भुत है। मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बातें देखने को मिलती है बाइबल में। जब मूसा और इजराइल लाल समुद्र के सामने खड़े थे और उनके आगे समुद्र था और पीछे दुश्मन की सेना थी, मानव दृश्य से कोई रास्ता नहीं था। इंसान के सोचने से, सोचिए पीछे दुश्मन खड़े हैं, आगे समुद्र है, तो वहां पे कहां से रास्ता हमें समझ में आ गया, हम सोच सकते हैं कि हमारे दृष्टि में यह बात आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया और वही एक नया रास्ता परमेश्वर ने बना दिया। अगर हमें जब जीवन में ऐसा लगे कि हमारे जीवन को यह बेहतर नहीं हो रहा है, तो हमें रुक जाना चाहिए और परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको मार्ग, आपको रास्ता देगा। जो जगह रुकावट उनको लग रही थी इजरायलियों को, वही जगह चमत्कार पर रास्ता बन गया और उनको एक नया मार्ग मिल गया। आज आपके जीवन में भी शायद हो सकता है बड़ी समस्याएं हों, बड़ी बड़ी समस्याएं, चिंताएं हों, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हर एक प्रकार के रास्ता मैं आपको बना कर दूंगा और तैयार करूंगा। लेकिन याद रखें, आज भी वही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, हमें आशीष देता है। भजन संहिता अध्याय 37 के 23 में लिखा है, यहोवा मनुष्य के कदमों को स्थिर करता है और उसके मार्गों से संपन्न रास्ता बनाता, उसे आशीष देता है। इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह आपके हर एक कदम को सही दिशा में ले जाता है और आशीषित करता है और बरकत देता है। वह मेरे लिए नया मतलब अवसर खोल रहा है परमेश्वर, वह मेरे बंद दरवाजों को परमेश्वर खोल रहा है, वह मेरे जीवन में एक नया मार्ग बना रहा है। यदि इन बातों को हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं या मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हो सकता है आप सभी की पूरी जो तस्वीर है परमेश्वर देख रहा है और आपकी हर एक प्रकार की बातों परमेश्वर जानता है और उसे पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, आपके जीवन में जो चिंताएं, जो परेशानियां, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। परमेश्वर की योजना होती है हमेशा अच्छे के लिए, उसका समय आपके लिए बेहतर होता है जो परमेश्वर हमें समय देता है। जो संसार में समय होता है, कहीं ना कहीं उसमें हम जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर समय देता है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना होती है, प्रभु का उसमें समय अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल को बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए। परमेश्वर जो समय हमको देता है उसे हमें बेहतर करना है
और विश्वास के साथ यदि आज हम इन हर बातों को स्वीकार करते हैं, हर प्रकार के डर को यदि छोड़ देते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपके जीवन में काम करूंगा, आपको आशीष दूंगा, आपको बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। सुबह वह सफलता आपके जीवन में लेकर के आई है जो आज आप शुरुआत करने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद देता है। यह सुबह आपके चमत्कार की शुरुआत हो सकती है, आपके जीवन में होगी। यह सुबह आपके एक नए जीवन की शुरुआत है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रभु यीशु मसीह आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, हर बेटों के लिए, हर जीवन में जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हमें आप जीवन, आशीष, हर तरीके से आप हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय हम अपने हाथों को फैला करके आपके सामने घुटने टेक करके जो आज जिनके आंसुओं को पिता परमेश्वर आज बह रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके आंसुओं को आप पहुंचने वाले, उनके घर से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनके घर परिवार के लिए। आज हम इनके परिवार के, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो, या किसी प्रकार का शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त, इसी समय से, इनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार का दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो सोचते हैं कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। आज उनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतने नौजवान युवा हैं, जितने बहनें हैं, वो यही सोचते हैं कि अच्छा हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, काम मिले, ताकि हम करें अपने घर में हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हर तरीके से मदद कर सकें। परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ, उन्हें एक अच्छा मार्ग, एक रास्ता देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता परमेश्वर वो मार्ग, वो रास्ता आप देने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता परमेश्वर की आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, जो गलत सोच आ रही पिता परमेश्वर की, क्योंकि हम जानते हैं आप हर तरीके से, यहाँ तक आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो आज हम सब तो जिंदा हैं। आज जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हर प्रकार की शैतानी ताकत जा सकती है, तो आज हम भी विश्वास और भरोसा करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से भेज जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा करते हैं। जिस तरीके से आपने लाजर जब मर गया था, आप उसे जिंदा कर दिए थे, तो आज हमारे जीवन में जो समाज में आज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दुख हो, डर हो, चिंता हो, या किसी प्रकार का भय हो, या दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, ये तो बहुत छोटी बात है परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारे जीवन से यह हर प्रकार की समस्या, यह हर प्रकार की चिंताएं आप दूर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रशंसा करते हैं आज हर एक बहनों को, हर भाइयों को जो आज प्रार्थना करते हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने ओल्ड हैं, जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके हर एक बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उनके स्वास्थ्य शरीर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बिजनेस करते हैं, जो भी आज वो अपने घर के चलाने के लिए काम धंधा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उनके अंदर आए, हर प्रकार की पॉजिटिव उनके अंदर आए, वो ताकत आए, वो सामर्थ आए। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार की कंपनियों में मदद करे। जो छोटा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, या किसी प्रकार का धंधा या बिजनेस करते हैं, उनमें आप उन्हें सामर्थ और ताकत दे, उन्हें हर तरीके से बलपूर्वक उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे।
करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए, जितने सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें, कोई चिंताएं ना आए उनके परिवार, उनके घर में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में। इसलिए हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जितने लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं, उन भाइयों के लिए उन प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनके जीवन में चलाने के लिए, अपने घर के माता पिता भाई बहनों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु उन्हें एक रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, ताकि वो चल करके आगे एक बेहतर फल ला सके, अपने जीवन में हर तरीके से मदद और सहायता कर सके। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमारी मतलब माता पिता की बातों को जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें ताकि हमारे जीवन में उत्थान आए, आशीष आए, बरकत आए। आज इतने यूथ, इतने यंग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करते, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें उनकी हर प्रकार की बातों को सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सके। जब यीशु मसीह ने सम्मान किया, अपने माता पिता का आदर किया है, तो आज हमें भी करना है। हर यूथ, हर यंग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, आज आपसे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं जो आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी यूथ, जितने यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, काफी लंबे समय से किसी प्रकार से आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन में बहुत सालों से पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे घर को संभालने वाले आप हैं, हमें सामर्थ और ताकत देने वाले आप हैं, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाले आप हैं, हमें वो ताकत, एनर्जी देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की गंदी सोच हमारे जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम से या किसी प्रकार की जो विटामिन सी उनके जीवन, उनके शरीर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जिनके महिलाओं के अंदर पिता परमेश्वर आज उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्लड की कमी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ और ताकत दे, वो हर तरीके से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर की आप सर्वशक्तिमान हैं। आप यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आपने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जरूरत है पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार की कर्जे, वो हर प्रकार के जादू टोना टोटका, जो भी कुछ आज हमारे देश, आज हमारे समाज, आज हमारे बीच में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे जीवन से ये हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने चाहिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लेकर के आने वाले हैं। आपको धैर्य, विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना हमारे साथ करते रहना, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करेंगे। प्रभु कहीं ना कहीं आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता निकालेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड भेज दीजिए, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो भी आपके पास, मैं नहीं कहता हूं कि आप भेजिए, यदि आपके पास है तो भेजिए, उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है यदि आपके पास नहीं है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करे और पूरा करे, और हर तरीके से आप फलवंत होते रहें। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे जीवन को हर तरीके से एक ताकत, एक जिस तरीके से परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा। आमीन।